नाजरीन को प्रिंसिपल जियाउल्लाह खान का सलाम मोहब्बत। आज का टॉपिक है इलेक्शन आला रे। दोस्तों, जिस तरह मौसम के बदलने के आसार आसमान पर नजर आने लगते हैं, बारिश से कबल आसमान पर बदलियां छाने लगती हैं, अचानक कौसे कज़ा, धनक, रेनबो नजर आने लगती है, अचानक हवा में तेजी, नमी और खुनकी आ जाती है, उसी तरह जब शहर के गली कूचे और महल्ले एक मुकम्मल फलाही रियासत और तरक्याती शहर की अमली तस्वीर का बेहतरीन नमूना पेश करते नजर आने लगते हैं, शहर के सारे रुके हुए काम पलक झपकते होने लगते हैं और अचानक जब अलग अलग पार्टियों के इच्छुक कार्यकर्ता, मुख्तलिफ पार्टियों के नए नए उम्मीदवार, पुराने नुमाइंदे, इलाकाई काउंसलर्स और विपक्षी दलों के जरिए जगह जगह गली महल्ले और चौराहों पर पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन, पब्लिक रिलेशन ऑफिस का उद्घाटन, वोटर बनो अभियान, जॉब फेयर, जतरा, मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, आधार कार्ड कैंप्स, पैन कार्ड कैंप्स, राशन कार्ड कैंप्स, जीरो बैलेंस अकाउंट, ई श्रम कार्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम और सुकन्या योजना जैसे प्रोग्राम्स नजर आने लगते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन आला रे। साथियों, जितना एंजॉय हम इस मौसम में करते हैं शायद ही किसी और मौसम में करते हैं, लिहाजा इस मौसम का इस्तकबाल हम दोनों हाथ खोल कर करते हैं। इसकी वजह से पेश आने वाली मुश्किलात को हम खंदा पेशानी से तस्लीम करते हैं। मजाल है कि हमारे माथे पर एक भी शिकन नमूदार हो, इसीलिए इलेक्शन के मौसम का कोई सानी नहीं, कम अज कम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो कोई सानी नहीं पाया जाता। हमारे यहां हिंदुस्तान में चुनाव वाले मौसम में हिंदुस्तानी आवाम कुछ दिनों के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल की छतरी तले जिंदगी के मजे लूटती है। उन्हें अपने अपने इलाकों के इच्छुक कार्यकर्ता, नए नए नुमाइंदे, पुराने नेताओं और मुख्तलिफ पार्टियों के हर दिल अजीज रहनुमाओं से कुर्बत मैसर आती है और नेताओं का अपने इलाके की आवाम के साथ, जनता के साथ हमदर्दी, खुलूस, मोहब्बत, शफकत और लगाव और रोमांस अपने उरूज पर दिखाई देता है। अब आवाम के बगैर ना ही इनका खाना हजम होता है, ना ही पानी हालत से नीचे उतरता है। इलेक्शन और चुनाव के इस मौसम में चंद दिनों के दौरान तो आवाम का खाना पीना भी ये लोग अपने जिम्मे ले लेते हैं। हत्ता के क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम टूर्नामेंट, शादी ब्याह, जलसे, जुलूस, छट्टी, उरूस, नजर, नियाज, खिचड़ा, शरबत और खीर के साथ साथ दूसरे शहरों बल्कि दूसरे ममालिक में रहने वाले वोटरों के लिए आने जाने का टिकट और खर्चा भी अपनी जेब से अदा करने में जरा सी भी सुस्तियों को तही नहीं बरतते। साथियों, अगर आपकी हैसियत कुछ बेहतर है, समाज में आपका मकाम है, आप सोसाइटी व इलाके के नाम और शख्सियत हैं, या आप अपने इलाके में कुछ वोट बैंक रखते हैं, तो मुख्तलिफ पार्टियों के ये लीडर, नुमाइंदे, इच्छुक कार्यकर्ता, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आपकी तारीफ में ऐसी ऐसी खूबियां बयान करते हैं कि जिनका शायब और गुमान तक आपकी जिंदगी में नहीं होता। आपको महल्ले और शहर का सबसे ईमानदार और इंसाफ पसंद वोटर करार देते हैं। आपके बच्चों की गाल पर दोनों तरफ प्यार करते हैं ताकि सनद रहे, याद रहे, निशानी रहे और बवक्त जरूरत काम आवे। ये आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं ताकि आप अपने आप को अपने कद से बड़ा और ऊंचा महसूस कर सकें कि आप काउंसलर के, लीडर के, पार्टी अध्यक्ष के, सांसद के, विधायक के, मिनिस्टर के साथ चल रहे हैं और ये आपके करीबी दोस्त हैं। इलेक्शन के सुहाने मौसम में मुख्तलिफ पार्टियों के ये नुमाइंदे, लीडर, नेता, इच्छुक कार्यकर्ता और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आपकी खुशी और गम हर दो में आपके साथ खड़े होते हैं। जैसे ही इंतखाबी मुहिम, चुनावी मुहिम शुरू होती है, ये लोग इलाके में होने वाली न सिर्फ शादियां अटेंड करते हैं बल्कि कोई एक भी जनाजा मिस नहीं करते। इलेक्शन की तैयारियां करते करते, इलेक्शन की रंगरंगियां मनाते मनाते, जलसे, जुलूस, रैलियां, डंडे, झंडे, बैनर, पोस्टर, तकारीर, भाषण, संभाषण और साम दाम दंड भेद के बाद आखिरकार इलेक्शन का दिन भी आन पड़ता है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है।
ईवीएम मशीन पर बटन दबाया जाएगा। उम्मीदवार की जीत और हार के फैसले का आगाज होने वाला है। उसकी विजय पराजय निश्चित होने वाली है। लिहाजा आज रात को ही जमीन की खरीदो फरोख्त के सौदे पर मोहर लगा दी जाती है। जमीन फरोश अफराद के जरिए इलाकाई बाशिंदों के मुकद्दर को 5 साल के लिए गिरवी रख लिया जाता है। इलेक्शन का दिन ही वो दिन होता है जब हर हिंदुस्तानी अपने मेयार के जौबन पर होता है और सियासी लीडर, सियासी नुमाइंदे इन्हें जमीन पर पांव तक धरने नहीं देते कि कहीं मैले ना हो जाएं। आप घर का दरवाजा खोलें तो बाहर आपकी सहूलत के हिसाब से गाड़ी, घोड़ा, रिक्शा और टैक्सी हाजिर होती है। अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो फिर आपको सर आंखों पर बिठाकर ले जाया जाता है और पोलिंग स्टेशन पहुंचने तक रास्ते भर ड्राइवर आपकी जहनसाजी करता है। उम्मीदवार की तारीख में जमीन और आसमान के पुलावे मिलाता है, पुल बांधता रहता है। इस सारे प्रोटोकॉल को देख और झेल कर आम हिंदुस्तानी भी एक वीआईपी किसी जिंदगी के मजे ले रहा होता है। साथियों, इलेक्शन के अगले दिन जीतने वाले जश्न और हारने वाले कहीं छुप कर अपनी होने वाले खर्चे का हिसाब करते रहते हैं। जीतने वाला समझता है कि सब ने इसे वोट दिया और हारने वाला अपने घर वालों को भी शक की निगाह से देखता है कि पता नहीं उन्होंने मुझे वोट दिया भी है या नहीं। कुछ दिनों तक मुबारकबादों और अफसोस का सिलसिला चलता रहता है। इंतखाबात, चुनाव और इलेक्शन का सुहाना मौसम जैसे ही मुल्क से रुखसत होता है तो एक आम हिंदुस्तानी उसी लम्हे अपनी औकात में वापस आ जाता है। खाना पीना फिर घर से और हर काम के लिए सरकारी दफातर और कार्यालय के वही धक्के और गमे रोजगार के वही पुराने किस्से चल पड़ते हैं। वही बच्चों का अपनी फरमाइशों के लिए रोना धोना, बेगम का सुर्ख आंखों से कभी पानी वालों को, कभी घंटा गाड़ी वालों को, कभी गैस वालों को, कभी बिजली वालों को कोसना मामूल बन जाता है। और आखिर में सोने पे सुहागा ये कि अगर रास्ते में आपका काउंसलर, आपका नगर सेवक, आपका कॉर्पोरेटर आपको मिल जाए और आप सलाम करते हैं तो वह आपके सलाम के जवाब में अपने कपड़े बचाते हुए, कानों पर मोबाइल लगाए सरसरी सा हाथ मिलाते हुए पूछता है, जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। ये वो लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है जब आप हिंदुस्तानी को अपनी असल औकात नजर आ जाती है। अब क्या गिला के कोई अहले नजर नहीं है। अब क्या गिला के कोई अहले नजर नहीं है। अहले नजर को तूने अहले नजर न समझा। 21वीं सदी है और आदमी दुखी है। 21वीं सदी है और आदमी दुखी है। लानत है इस समझ पर अब भी अगर न समझा। नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखें और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।